हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 67 करेंगे। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 13 जनवरी की वर्कशीट। यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुछ फॉर्मूले की और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों, सरफेस एरिया अगर जब हम पूछें कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है या एक दीवार में पेंट कराना है तो कितनी जगह पेंट होगा, तो अगर हम एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ ऑल सरफेस। मतलब कि आपका जैसे कोई एरिया हुआ, कोई बॉक्स अगर हम बनाते हैं तो उसके चारों तरफ का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, पूरी की पूरी सारे का सारा तरफ जितना भी सरफेस होता है सबका एरिया निकालना, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे कि मैंने ये एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। अब इस सिलेंडर की शेप में कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना होगा तो हम ऊपर वाली पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे, खाली चारों तरफ का एरिया निकालेंगे। तो बेसिकली चार तरफ का एरिया जो होता है, चारों तरफ का एरिया ही हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया का लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इनकी स्क्वायर यूनिट्स होती है मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेंटिंग अ वॉल, कवरिंग अ बाउल विथ लीड, जैसे कि आपको अपना पेपर कवर करना है तो वहाँ पर हम यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। बच्चों, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कई सारे बच्चे क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम भी एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। वॉल्यूम बेसिकली जब हम किसी की कैपेसिटी निकालते हैं कि भाई एक गिलास में कितना पानी भरा जा सकता है, तो उसकी कैपेसिटी बताना, उसके अंदर कितना स्पेस होता है वो बताना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वॉल्यूम के बारे में हम वॉल्यूम के बारे में होती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी उसके अंदर स्पेस है, कितना उसकी कैपेसिटी है ना। तो यही है वॉल्यूम। क्या? इट इज़ डिफाइंड एज स्पेस ऑक्यूपाई बाय एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, बर्तनों में भरा हुआ है। तो वॉल्यूम बड़ा सिंपल सी चीज़ है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कितना वाटर में कितना टैंक है, आई हे भगवान, टैंक में कितना वाटर है, आई मीन, ठीक है। तो टैंक में कितना वाटर है अगर आपको बोला जाएगा तो आपको वॉल्यूम निकालना होगा। बट अगर ये बोला जाए कि टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील चाहिए होगा तो हम तब एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें चारों तरफ उसको स्टील से बनाना होगा ना, तो तब हम एरिया निकालेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबके फॉर्मूले हम एक बार देख लेते हैं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2L+BH। टोटल सरफेस एरिया 2LH/BH और LB। क्यूब का देख लेते हैं। ए क्यूब 4A² 6A²। ए क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। राइट सर्कुलर में πr²h 2πrh πr/h+r, ठीक है। इसके बाद आपका जो है 1/3πr² πrl πrl+r। स्पेयर का देख लेते हैं 4/3πr³। ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया 4πr², टोटल सरफेस एरिया 4πr²। हेमिस्फीयर का हो गया। हेमिस्फीयर हमारा होता है 2/3πr³ 2πr² और 3πr²। ये आपका कर्व सरफेस एरिया, वाइट वाले जितने भी कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले हैं, और ब्राउन वाले आपके क्या कहते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, और येलो वाला आपका बेसिकली टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम जो हमें आज दे रखा है वो हम करते हैं, एक्सरसाइज जो दे रखी है हमें। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पिक्चर एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जैसे कि इसमें देखो, अब आपको इसमें पानी डाला हुआ है तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले में वॉल्यूम हम क्या कहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बच्चा उस बुक को कवर कर रहा है तो कितना एरिया चाहिए होगा उसका, तो यहाँ पे आपका एरिया आएगा। मैं आपको लिखवा दूंगा, डरना मत कि सर ये ऐसे क्या लिख रहे हो आप, सही से समझ नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ। वॉल में पेंट कर रहे हैं तो वॉल में एरिया आएगा, इसमें भी एरिया आएगा, इसमें वॉल्यूम आएगा, ठीक है। यहाँ भी आपका एरिया आएगा,
बॉक्स की इसके अंदर कितने ट्रक के अंदर बॉक्स जा रहे हैं ना, तो कितनी बॉक्स जा सकती हैं, वॉल्यूम कितनी कैपेसिटी है इस ट्रक के अंदर, ठीक है, यहाँ भी वॉल्यूम। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एक बार आंसर प्रॉपरली दिखा भी देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट वाले में आप वॉल्यूम इस तरह से लिखिएगा, सरफेस एरिया लिखिएगा, सरफेस एरिया लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो बना हुआ है उसमें आप क्या लिखिएगा, तो उसमें भी आप सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से आपको फर्स्ट का आंसर करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द शेप। अब आपको ना हर सबका शेप का नेम बताना है। नेम द शेप ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अब आपको जैसे एन ओपन राउंड बाउल, बाउल क्या होता है बच्चों, ये कटोरा टाइप का, इस तरह से, इस तरीके से। तो ये किस शेप में हो गया, ये हेमिस्फीयर की शेप में हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर साथ ही साथ। तो जैसा कि बच्चों फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा कि एन ओपन राउंड बाउल, तो वो क्या है, तो कैसा होगा, तो वो बाउल हेमिस्फीयर की शेप में होता है। बाउल है ना, ऐसे आधा कटोरा जो होता है, खुला हुआ कटोरा, तो वो हेमिस्फीयर की शेप में। राउंड वेल, कुआं, कुआं कैसा होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। कुआं कैसा होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। तो देखो यहाँ पे SYLINDER, सिलेंडर। कहीं आपको दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस कह रहा हूँ मैं, CYLINDER, ठीक है। अब ये कौन सा है, अ कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब कोन की शेप में होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे CONE कोन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अ रूम इन द हाउस। कोई रूम जो होता है वो क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है। मैंने क्यूबॉइड लिखा है, कुछ भी आप लिख सकते हो क्यूब और क्यूबॉइड में से, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपका रूम जो होता है क्यूबॉइड की शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद द मून, मून कैसा शेप में होता है, गोल स्पेयर शेप में होता है, ठीक है। इसके बाद आपकी फिलप्स हैं, फिलप्स कर लेते हैं। द शेप ऑफ फेस ऑफ अ क्यूब इज, फेस क्यूब का फेस कैसा होता है, स्क्वायर की शेप में होता है। तो स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अ रेक्टेंगल व्हेन फोल्डेड बिकम अ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का आ गया, व्हेन फोल्डेड बिकम अ सिलेंडर। और थर्ड द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज सर्कुलर इन शेप, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपका सारा का सारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।